गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अशोक वशिष्ठ आज हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके जिसको लेकर हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब देखिए, परेशानी ये है कि स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। पढ़ाई में मन ना लगने की वजह से उनकी परसेंटेज अच्छी नहीं आती और थोड़ा बहुत जो वो पढ़ते हैं वो उनके पेरेंट्स की जिद, डांट फटकार की वजह से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, या उन्हें फेल होने का डर जो सताता है तो पासिंग मार्क्स ले आते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस डर की वजह से, जिस शर्म की वजह से बचने के लिए वो पासिंग मार्क्स ला सकते हैं, उसी वजह को थोड़ा और बड़ा बनाकर वो पासिंग मार्क्स से आगे भी बढ़ सकते हैं। राइट? कई बार आपने स्टूडेंट्स को कहते सुना होगा कि भाई मैं जो है पासिंग मार्क्स तो ले ही आऊंगा। क्यों भाई पासिंग मार्क्स क्यों ले आओगे? खाना नहीं मिलेगा क्या पासिंग मार्क्स लाए बिना? या जीवन नहीं चलेगा आगे? पासिंग मार्क्स ही क्यों ले आओगे? जब पासिंग मार्क्स ले आओगे तो जिस वजह से तुम पासिंग मार्क्स ही लाना चाहते हो उस वजह को इतना बड़ा बनाओ कि वो पासिंग मार्क्स का डबल हो जाए। अब वजह कई होती है, जैसे समाज में शर्म का सामना करना, पड़ोसी का बच्चा इतना परसेंट ले आया, तुम पास भी नहीं हुए, तो इस वजह से स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और वो पासिंग मार्क्स की बात करते हैं। मन अधिकतर उनका मोबाइल में रहता है। अब हम आपको बता दें कि एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए नंबर 1 आपको ब्लेमिंग अदर्स, हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है दूसरों को वजह ठहराना अपनी समस्या के लिए। द मोमेंट आई स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स फॉर माई फेलियर्स, द सिचुएशन कम्स टू दिस कंडीशन दैट वी कैन नेवर इम्प्रूव। हम कभी इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। तो अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो खुद को ब्लेम करना शुरू करना पड़ेगा। जब हम अपनी किसी भी असफलता के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम कमी कहीं और ढूंढ रहे हो और सुधार आपके अंदर आ जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले अपनी हर परेशानी, हर असफलता, हर दुर्बलता के लिए अपने आप को ब्लेम करना शुरू करो। जब आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू करोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। सपोज अगर आपने ब्लेम किया कि मेरी परसेंटेज कम है इस एग्जाम्स में, लास्ट एग्जाम्स में मेरी परसेंटेज कम थी, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, जब मैं अपनी ही कमियों को निकालूंगा तभी मैं उन पे काम करूंगा। जब मैं अपनी कमियां निकालूंगा ही नहीं, अपनी तरफ देखूंगा ही नहीं, तो मुझे पता तक नहीं चलेगा कि समस्या कहाँ है। अभी सारी दुनिया की समस्या यही है। हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आता है, तो पड़ोसी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसकी वजह से मैं वहां नहीं पहुंच पाया। अब एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी दोस्त को कहा भाई गाड़ी लेके आ जाइयो, बाइक लेके आ जाइयो, सुबह एग्जाम देने चलेंगे, तो आपने अपने आप को उस पर निर्भर कर दिया। कल अगर वो समय पर बाइक लेकर नहीं आया और आपका एग्जाम छूट गया तो आप क्या कहेंगे? उसकी वजह से मेरा एग्जाम छूट गया। नहीं, आपकी वजह से एग्जाम छूटा, आपने अपने आप को निर्भर क्यों किया किसी पर? आप पैदल जाते, बाइक नहीं थी, 2 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे में पहुंच जाते, बस से पहुंचते, ऑटो से पहुंचते, कोई और साधन करते, लेकिन अपने ऊपर ही निर्भर रहते। तो मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो। जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं तो हमारे ऊपर सुधार का कोई भी चांस हम खो देते हैं। जिस पल हम दूसरों में अपनी असफलता की वजह ढूंढते हैं, उसी पल हमारे जीवन में तरक्की पर फुल स्टॉप लग जाता है। तो अगर हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, उनको सुधार नहीं सकते। क्या आप दूसरों की कमियों को सुधार सकते हो? दूसरा व्यक्ति आपके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगे, आपकी तरह सोचने लगे, उसकी सोच आपकी तरह हो जाए, क्या ऐसा कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। हो सकता है हिप्नोटाइज करके 1-2 बंदों को कर लो, क्या सारी दुनिया को अपनी तरह कर सकते हो आप? नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ
अपने आप को बदल सकते हैं। तो कंटेम्पलेशन शुरू करो। देखिए, कंटेम्पलेशन मीन्स चिंतन। शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले 10 मिनट बैठकर पूरे दिन की दिनचर्या को विचार करो कि आपने क्या किया, आपने क्या अच्छा किया, आपने क्या बुरा किया और आपको क्या चाहिए, और उसको चाहने के पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और उसमें करने के लिए जो भी आप रेमेडीज ढूंढते हैं, कोई भी चीज ऐसी ना ढूंढो जो किसी और के भरोसे हो। राइट? सब कुछ तुम्हें करना है। नंबर 1, कंटेम्पलेशन करोगे तो मोबाइल बहुत यूज करते हैं आप, जिसकी वजह से आपकी स्टडी में रुकावट आती है। मोबाइल पे आजकल क्या हो रहा है, आजकल स्टूडेंट्स में एंगर, क्रोध क्यों हो रहा है, उतावलापन हो रहा है, ये सब क्यों है? कोई भी चीज हमें बहुत जल्दी चाहिए। मोबाइल पे बैठे, क्लिक किया, मैटर खुल जाता है। गूगल पे गए, कुछ भी क्लिक किया, ढूंढ लिया, सेकंडों में काम हो रहा है। तो जब यही काम कंटिन्यू एक दिन में 4-4 घंटे मोबाइल पे हम वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा माइंड उसी तरह काम करना शुरू कर देता है। जीवन में हर चीज हमें क्लिक के साथ चाहिए। माँ ने खाना नहीं दिया, 2 मिनट में माँ खाना दो, अगले सेकंड रोने लगी। उतावलापन। मैंने मैथ्स की बुक को लेके मैं 2 घंटे बैठा, समझ में नहीं आया। इंग्लिश की बुक लेके आधे घंटे बैठा, समझ में आ जाता है, मैथ्स टफ है। तो उतावलापन ये मोबाइल की वजह से आ रहा है। दूसरा, अगर आप बात करते हैं कि भाई मैथ्स टफ है, हिंदी इजी है, इंग्लिश इजी है, साइंस इजी है, मैथ्स टफ है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैथ्स में फेल होके बाकी सब्जेक्ट्स में पास होके आप 9th 10th 11th 12th पास कर लेंगे, सभी सब्जेक्ट्स में पास होना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि टफ और इजी जैसा कुछ नहीं है। पहले तो इन इम्पॉसिबल वर्ड्स को अपनी लाइफ से निकालो। और कैसे शब्द लाएंगे आप? जहां आप टफ बोलते हैं, TOUGH, वहां पर टाइम टेकिंग सब्जेक्ट को जोड़ दो। यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो टाइम लेते हैं समझ में आने के लिए, और कुछ समय है जो शॉर्ट टाइम, लेस टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स। अब जिस चीज को आप इजी बोल रहे हैं वो लेस टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। जैसे इंग्लिश, वो जल्दी समझ में आता है। मैथ्स, आप इंग्लिश 2 घंटे पढ़ते हो, समझ में आती है। मैथ्स 2 घंटे पढ़ते हो, नहीं आता, उसको 4 घंटे पढ़ो। राइट? आप पहले दिन 4 घंटे बैठेंगे तो एक चीज समझ में आएगी, 0 से अच्छा एक चीज समझ में आएगी। आप दूसरे दिन 4 घंटे बैठेंगे, कंटिन्यू अगर रूटीन में ले आए इस चीज को, तो आपने देखा होगा कि साइकिल चलाने के लिए ना आपको किसी ने सिखाया, बाइक चलाने के लिए कभी किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि उसको सीखने के लिए एक अजीब सा पागलपन और जोश था आपको। वही पागलपन और जोश आपको मैथ्स पढ़ने के लिए करना पड़ेगा, यानी जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आपके जीवन में। और उसको करने के लिए जो पागलपन की हद कैसे जागेगी? बाइक चलाना सीखना बिना किसी की मदद के क्यों आया? जबकि बाइक अगर हमसे गलत चली तो सीधा जान से हाथ धोना पड़ेगा। जब जान से हाथ धोना पड़ेगा ऐसा काम सीखने के लिए बिना किसी की मदद के आपने सीखा, तो क्या मैथ्स पढ़ने में जान से हाथ धोना पड़ेगा? ये तो बहुत इजी है, सोचो। लेकिन बाइक चलाने में जो मजा आ रहा था आपको, मजा हमेशा सर्वनाश की तरफ ले जाता है। जो चीज करने में आपको मजा आ रहा है वो असल में मजा नहीं है, वो कष्ट देगा आपको। राइट? अंत में कष्ट देगा। पढ़ाई से, मोबाइल चला रहे हैं, पढ़ाई से आप हट रहे हैं दूर, तो आपको कष्ट मिलेगा लास्ट में। स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल चला के कम परसेंटेज लाके अच्छी जॉब ना मिलना, कितने दिन मजे करोगे? 12 साल, 12वीं क्लास तक। उसके बाद जो आगे 60 साल लाइफ पड़ी है, पूरे जीवन गधे बन के जीना। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आप 12 साल, यानी 12 भी नहीं, 8 to 12 तगड़ी मेहनत करो, गधे बन के की मेहनत करो, और उसके बाद 60 साल राजा बन के जियो। तो 8 साल राजा बन के जियोगे और फिर पूरे जीवन गधे बनोगे, या 8 साल गधे बन के जियोगे और पूरा जीवन राजा बनोगे? ये आप डिसाइड करो।
आज पापा के कंधों पर परिवार है, फिर भी आपकी कई सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती होंगी और आप देखते होंगे कि पैसा एक प्रॉब्लम है। तो करना क्या है आपको? 8 साल झोंक दो पढ़ाई में। एक बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो अपने आप को झोंक देता है, खत्म कर देता है, मिट्टी बना देता है, तब जाके वो एक वृक्ष बनता है। दूध को मथ मथ के दूध अपने आप को झोंक देता है, खत्म कर देता है, तब उसमें से मक्खन निकलता है। जब तक अपने आप को झोंकोगे नहीं, एक और एक लक्ष्य की तरफ नहीं दौड़ोगे, आपके जीवन में सफलता नहीं मिलने वाली है। 8 साल गधे बनो, पूरे जीवन राजा बनना। राइट? आपने देखा होगा जो कामयाब नहीं है वो गेट पे भी खड़ा है, लोग ताने मारते हैं, देखो गेट पे खड़ा है, बिगड़ैल है। और जो कामयाब है वो कहीं भी खड़ा हो, कहते हैं स्टाइल है, तो स्टाइल में आओ। राइट? तो दूसरों को ब्लेम करना छोड़ो। जिस पल आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दोगे, दैट मीन्स अपनी कमियों को सही करना शुरू कर दोगे। जब दीपक में तेल खत्म हो गया है और आप ये सोचने लगो कि दीपक के पास जो भगवान की मूर्ति है वो फूंक मार रही है इसलिए दीपक बुझ रहा है, नहीं, आप दीपक पे नजर मारो, पता चलेगा तेल खत्म हो गया, तब आप दीपक दोबारा जला पाओगे। प्रॉब्लम यहाँ है, समस्या दूसरों में ढूंढ रहे हो। जीवन भर दूसरों को ताना देते हुए मर जाना, सफलता नहीं मिलेगी और एडजस्टमेंट करके जीना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि राजाओं जैसे जियो तो कमी अपने अंदर ढूंढो। कोई भी प्रॉब्लम आए अपने आप को दोष दो, कोई भी कमी आए अपने आप को दोष दो। जब हम अपने आप को दोष देते हैं तो नेचुरली अपनी कमियां नजर आती हैं और उनको इम्प्रूव करते हैं। और कुछ भी करने के लिए अपने आप को खपा दो। जब एक लक्ष्य के लिए अपने आप को खपा दोगे तब जाके सफलता मिलेगी। राइट? इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम जो है, दांत में दर्द हो गए, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है दांत उखाड़ो, आप कहेंगे पेन होता है, वो ठीक है, पेन होता है, दांत उखाड़वाओ। महीनों दर्द में हो या फिर आज पेन झेल लो, फिर हमेशा सुखी रहना। पढ़ाई सिर्फ ऐसी है। और एक बात सोचना, जब पढ़ाई से मन भागे, एक बार अपने आप से पूछ लेना, ये प्रश्न अपने आप से एक प्रश्न करना है कि पढ़ूंगा नहीं तो क्या करूंगा। बस इतना सा प्रश्न पूछना। क्या इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है कि मैं कोई बिजनेस करके अंबानी बन जाऊंगा? नहीं, तो क्या करूंगा? जब आप ये प्रश्न अपने आप से करेंगे तो माँ सरस्वती स्वयं बॉडी में उतर जाएगी और पढ़ने का मन करेगा। ठीक है? और कुछ भी करते हैं जब हम, तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। धैर्य वो चीज है जो असाधारण लक्ष्यों को आपको प्राप्त करवा देती है। कई बार हमें लगता है कि इतने वर्ष हो गए, सफलता नहीं मिली, लगे रहो। छोड़ के बैठ गए तो एक उम्मीद भी छूट जाती है, इसलिए उम्मीद को तो ना छोड़ो। चलो आपने कहा इतने वर्ष हो गए, सफलता नहीं मिली, छोड़ दो पढ़ाई, बैठ जाओ। तो क्या आप मरते दम तक सफलता मिलेगी? लेकिन अगर आपने धैर्य रखा और लगे रहे तो शायद मरते दम तक सफलता मिल जाए। एक उम्मीद तो रहेगी। इसलिए पेशेंस के साथ धैर्य के घोड़े की लगाम मत छोड़ो और मन को अपनी बुद्धि पर हावी न होने दो। सफलता आपके कदमों में होगी। जब एग्जाम देने जाओ तो परसेंटेज ना सोचो, नॉलेज गेन करो। पढ़ोगे तो नॉलेज के लिए, परसेंटेज के लिए नहीं। जो व्यक्ति परसेंटेज के लिए पढ़ते हैं उन्हें नॉलेज नहीं आती, फिर नौकरी नहीं मिलती बाद में। राइट? तो नौकरी करते हैं तो तनख्वाह की आने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए। नॉलेज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक तनख्वाह बढ़ती जाएगी। राइट? इसलिए स्टूडेंट्स याद रखना, पेशेंस, कंटेम्पलेशन, ब्लेमिंग आवरसेल्व्स फॉर आवर फॉल्ट्स। कमी के लिए अपने आप को ब्लेम करना और पेशेंस रखो और अपने आप को खपा दो।